नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। इराक में हो रही हिंसक घटना और भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए ज़ैर सरपरस्ती हजरत इमाम जमाना संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। दिल्ली के विधायक हसन अहमद ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और मोदी सरकार से मांग की कि इराक में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए उचित कार्रवाई किया जाए और जो प्रयास किया जा रहा है वह प्रयास गंभीरतापूर्वक नहीं किया जा रहा है। इस विशेष प्रदर्शन को जो दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा था उसको ईस्टर्न स्काई मीडिया ने विशेष तौर पर कवरेज किया। आइए देखते हैं विशेष कवरेज का एक हिस्सा। मैं इमाम जुमा रोहिणी हूँ और हम यहाँ किसी संगठन से नहीं आए, बल्कि अगर आप थोड़ी देर पहले आए होते तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ में थे और मकसद यहाँ पे आने का ये था कि जो इराक के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इंसानों को मारा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, हमारे इंडियन भाइयों को वहाँ बंदी बनाया गया है। हम सब यहाँ पे इकट्ठे होने के बाद ये अपील कर रहे हैं कि उनको आज़ाद किया जाए, दहशतगर्दी ख़त्म की जाए। दहशतगर्दी ना कल दुरुस्त थी ना आज दुरुस्त है। इराक के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है सीरिया से निकले हुए दहशतगर्द हैं जो दाइश के नाम सर हैं। ना वो सुन्नी हैं, ना वो शिया हैं, ना वो मुसलमान हैं। सऊदी गवर्नमेंट, इसराइल और अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। वो ये चाहते हैं कि ISI यानी सीरिया और इराक के बीच में एक नया मुल्क बनाया जाए, ताकि नया मुल्क जब बनेगा तो हम उसका सौदा करेंगे और मानवता को नुकसान पहुँचाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य साफ है कि जो इराक में जानवर गिरदी शुरू हो गई है कि आदमी जानवर को काटते हुए भी हमारे देश में बहुत से ऐसे जैन समुदाय के लोग और दूसरे ब्राह्मण हैं कि जो किसी जानवर को कटते हुए नहीं देख सकते। आज इराक में छोटे छोटे बच्चे, औरतें और जो ज़ायरीन वहाँ तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं उनके गले काटे जा रहे हैं। जहाँ वो मिले पकड़ा उनके गले काट दिए। जो हमारे देश से, चाहे वो मुसलमान है, चाहे शिया है, सुन्नी है या हिंदू भाई है या सिख भाई है, जो काम करने के लिए वहाँ जा रहा है उनको किडनैप कर लिया। अगर ये शिया सुन्नी का मामला होता तो सरदारों को किडनैप ना किया जाता पंजाब के लोगों को। इसका मतलब ये है कि ये आतंकवादी हैं जिनका कोई ईमान और धर्म नहीं है। ईटानगर में बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने मनाया विजय उत्सव। राज्य की बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष पद्मेश्वरी जामो ने किया लोगों को संबोधित। इस रैली में कई महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उत्सव में महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी का चिन्ह कमल बनवाया था। साथ ही महिलाओं ने रंगोली की सजावट में भी भाग लिया था। उत्सव में महिलाओं को खासा उत्साहित देखा गया था। इसके साथ ही दिल्ली और कई राज्यों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए रैली आयोजित की गई थी। स्टेडियम पे महिला संकल्प रैली बोल के एक बार बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। वही उत्सव में राष्ट्रीय राजनाथ सिंह जी ने सभी प्रदेश से आए हुए महिलाओं को संकल्प दिया था। ये संकल्प है विजय संकल्प रैली। वही रैली में हम लोग को प्रॉमिस करने दिया था कि इस बार 2014 को निशाना लेके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक 2014 का जनरल इलेक्शन में बीजेपी का MP लाना है और सेंटर में बीजेपी का बहुमत लेके NDA गवर्नमेंट फॉर्म होना है। ये निशाना था। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बंदरदेवा पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 बदमाश, साथ ही उनसे जब्त किए गए भारी मात्रा में अवैध हथियार। सब इंस्पेक्टर AK पांडे, कांस्टेबल K लामरा, K तानी, P मारा, SK झा, A तमाई और A अवाई लियांग की एक टीम ने स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 2 0.32 पिस्टल और 17 लाइव राउंड बरामद किए थे। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम हैं बेंजिया कामे, राजपेगू और प्रणब साइकिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले पर आगे जांच की जा रही है। 18 को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बंदरदेवा एरिया में कुछ इलीगल आर्म्स का ट्रेडिंग होने वाली है, सप्लाई होने वाली है। तो वो इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने PTC सेकेंड गेट पे एक ट्रैप किया, हम लोगों ने ट्रैप लेट किया और इन्फॉर्मेशन का मुताबिक 2 आदमी बाइक से लेके आया। उसको हम लोगों ने वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करके
थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ उसको पकड़ने में, उसको हम लोगों ने वहाँ पे पकड़ा। उसके पोजीशन से एक .32 पिस्टल और 2 राउंड लाइव एमुनिशन रिकवर हुआ। उसको हम लोगों ने वहाँ पे सीज किया, दोनों को अरेस्ट किया। दोनों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि एक बेंगिया कामे लोकल आदमी है, उसने भी करीब 10 दिन पहले एक पिस्टल उससे ही प्रोक्योर किया है, खरीद किया। तो उसको हम लोगों ने हनुमान मंदिर का पास में ट्रैप किया। उसका पोजीशन से एक पिस्टल और 5 राउंड लाइव एमुनिशन रिकवर हुआ। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई संयुक्त समन्वय बैठक। शिक्षा से संबंधित विषयों पर रखी गई थी यह बैठक। इस बैठक में मंत्री, संसदीय सचिव, मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और पंचायत के सदस्य मौजूद थे। ये बैठक राज्य में शिक्षा क्षेत्र की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बैठक में कई विषयों पर बात हुई, जिसमें धन की कमी और विषय शिक्षकों की भर्ती पर विस्तार से बात की गई थी। बैठक में शिक्षा मंत्री तापांग तालो ने बताया कि शिक्षा के मामले में पूरे देश में अरुणाचल नीचे से दूसरे स्थान पर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नाबम तुकी भी मौजूद थे। उन्होंने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र पर कई समस्याओं को देखने के बाद मोबाइल फोन को स्कूलों में बैन करने पर शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा की। Very simple. Issues are no sufficient teacher in the schools, no sufficient teachers in the colleges, lecturers in the colleges, no subject teacher. These are the issues that we have to decide. How to decide that we can give our point of view, our suggestions, in the form of suggestions we can give to the department, and department can follow up that. Implement the program. Number one, we have to ensure that the policy which have been made should be adopted. जो पॉलिसी डिपार्टमेंट ने बनाया उसको इन तो इम्प्लीमेंट करिए, तो भी आपको सक्सेस स्टोरी मिलेगा। जो पॉलिसी बनाया उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आज तो आप कोशिश किया लेकिन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और जियोलॉजिस्ट के लिए 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहरी विकास और अरुणाचल सरकार ने भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य के भवनों की जीवन रेखा के निर्माण में तकनीकी विषमता की जांच करने के लिए रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग पर एक 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सरकारी विभागों से कई इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और जियोलॉजिस्ट ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान तकनीकी कमियों की जांच के लिए अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों की साइट पर सर्वेक्षण किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टीम कोऑर्डिनेटर RS सक्सेना ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में प्रशिक्षण के मकसद के बारे में बताया। उत्तर पूर्वी राज्यों में खुलेंगे 6 नए कृषि कॉलेज। सरकार ने दी कृषि कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी। अरुणाचल सरकार ने 6 नए कृषि कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी देने के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूदा कॉलेजों में बुनियादी ढांचे को सही करने का फैसला भी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि मंडल को इस बात का आश्वासन भी दिया है। लोकसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब भारी मात्रा में अपने मुख्यमंत्री का फेरबदल कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद तरुण गोगोई ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया था। लेकिन राज्य कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री को हटाने की मांग के बाद आला कमान को अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि राज्य के 78 में से 45 विधायक नेतृत्व परिवर्तन के लिए मुहिम चला रहे थे और ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी में बगावत भी हो सकती है। गौरतलब है कि असम में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन के कृषि सम्मेलन हॉल में गालो वेलफेयर सोसाइटी महिला विंग ने कृषि से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ईटानगर की महिलाओं को फूलों की खेती और गुलदस्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए GWS महिला विंग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। फूलों की खेती और गुलदस्ता बनाने के अलावा जैविक खेती और मधुमक्खी पालन के महत्व के बारे में भी महिलाओं को आयोजन में बताया गया था। इस बीच मौके पर GWS महिला विंग की अध्यक्ष टुमकेन अंगू भी वहां मौजूद थी और उन्होंने इस कार्यक्रम से संबंधित कई बातें बताई।
गालो वेलफेयर सोसाइटी के वुमेन विंग ने एग्रीकल्चर के ऊपर पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई। आइए उनसे कुछ जानते हैं। हमारे साथ है मिसेस तुमके नांगू, प्रेसिडेंट GWS वुमेन विंग। उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। Hello. मैम, टेल अस अबाउट द प्रोग्राम। No, this is an organization program on agriculture and allied. This is just to give the idea to my Galo women who are dealing in the capital complex about the agriculture and to explore the skill potential they are having in this agriculture. We have to inform them about the organic farming and flower arrangement, beekeeping and commercial farming. This is just our effort from the women wing side. I've been working in the Department of Agriculture. I have got the background of agriculture, so we are conducting this training, and my executive committee members and my agriculture or department officers, they're helping lots in organizing this orientation program, and I'm very thankful to them, and I'm thankful that the response is very good. What do you think, ma'am? Arunachal is known as an agriculture state. If you talk about the whole country, So what do you think? Being a farmer or being an agriculturist can keep you like employed, you know? Yeah, this is the only option nowadays in the context of Arunachal Pradesh. People think that this Arunachal we cannot do farming. Actually, even the educated person can opt for agriculture. Agriculture is not only cultivating yourself. You have to do the marketing outlet. You have to showcase that how potential Arunachal is, so that the people from outside, they can do the commercial cultivation out here, and we can have at least employed our uneducated women, especially women. Like overall in general, of course, Arunachali, but I'm stressing for the women, especially my Galo women who are dealing in Arunachal. They are not very much used to the training conducted by the Department of Agriculture, because they are used to be here. So today, taking the opportunity, I am conducting this training just to impart the ideas about agriculture, what scheme and what program are being taken by the Department of Agriculture, so that they can learn and they can imbibe in their career. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्थानीय फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक फिल्म डिवीजन शुरू करने की योजना बनाई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में जल्द से जल्द एक फिल्म डिवीजन की स्थापना करने की योजना बनाई है, ताकि युवा फिल्म मेकिंग को अपना करियर बना सके। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में सूचना और सार्वजनिक संबंध के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने फिल्म डिवीजन पर सरकार की योजना के बारे में बताया और कहा कि राज्य में फिल्म मेकिंग के लिए उपकरणों की कमी है, लेकिन उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि फिल्म डिवीजन की शुरुआत के बाद इन सभी समस्या का हल निकल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता तारो चाटुंग ने फिल्म डिवीजन की स्थापना के लिए सरकार की सराहना की और स्थानीय फिल्म निर्माताओं को निर्देश भी दिए कि वो पूरे समर्पण के साथ काम करें। अभी मैं इस वक्त हमारे जो तारो चाटुंग सर हैं, इन जो वेटेरियन जर्नलिस्ट प्लस फिल्म मेकर हैं, इनसे हम अभी बात करेंगे कि स्कोप क्या है फिल्म का यहाँ पे। जैसे सर अरुणाचल में अभी हमने MIFF के जो आए हैं यहाँ पे फेस्टिवल है, तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भी हम लोगों का कुछ भी अरुणाचल से कुछ भी फिल्म नहीं सेलेक्ट होता है, कुछ नहीं होता है। तो उसमें अब स्कोप कितना है अभी अरुणाचल का फिल्म, जो जितने भी बड़े बड़े जो अभी अच्छे जो उभरते जो बच्चे हैं, कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो उससे गवर्नमेंट ऑफ AP को क्या देना चाहिए, क्या एक्सपोजर्स देना चाहिए आपके हिसाब से? आज का फिल्म फेस्टिवल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसको ये नाम उसका बैनर में आज जो कर रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 1-2 साल का अंडर में लाइक 2012, 2013 में जो फिल्म वहाँ सेलेक्ट होके अवार्ड मिला है, उससे कलेक्ट करके फिर यहाँ कलेक्टेड फिल्म को यहाँ लेके आके दिखाने के लिए आया है। मतलब वो एक काइंड ऑफ एक्सपोजर हमारा अरुणाचल लोकल प्रोड्यूसर को देने के लिए आया है कि फिल्म जो अवार्ड विनिंग वाला फिल्म कैसा है, कैसा बनाया गया है, और बनाते समय में उसका स्टोरी का एंगल कैसा है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, उसका टेक्निक्स कैसा है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया है, वो सब दिखाने के लिए, हम सबको दिखाने के लिए, अरुणाचल प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए आया हुआ है। और ये ओनली स्क्रीनिंग, देयर इज़ नो कंपटीशन। सो इसलिए यहाँ अरुणाचल से अभी यहाँ भाग लेने का यहाँ
ये अभी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ख़ास करके अरुणाचल से भी आया हुआ है किसी का, फॉर एग्जांपल रेल प्रैक्टिस बल के जो मनिया डोयम अरुणाचल का प्रोड्यूसर, वो भी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था, उसका भी सेलेक्ट हुआ, उसका भी यहाँ स्क्रीन हो रहा है। अरुणाचल में फिल्म बनाने वाला अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुका है और निकल भी चुका है, और सिर्फ हम सीखना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और हम सिर्फ सीखना है एक्चुअल टेक्निक्स, हम और सीखना है स्टोरी लाइन, क्योंकि स्टोरी लाइन इज़ द मेन बैकबोन ऑफ द फिल्म। रेल किराए में बढ़ोतरी के केंद्र सरकार के फैसले का देश भर में विरोध शुरू हो रहा है। वहीं सियासी विरोधियों ने भारतीय जनता पार्टी पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। मोदी के सियासी विरोधी भी अब रेल किराए में बढ़ोतरी पर हमला करने का मौका नहीं चूक रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि रेल किराया बढ़ाना अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं है। वहीं सपा नेता आजम खान ने कहा कि देश की जनता को मुबारक हो अच्छे दिन। इसके साथ ही आरजेडी मुखिया लालू यादव ने कहा कि मोदी ने देश के लोगों को अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाकर गुमराह किया है। कड़ी आलोचनाओं के बाद हिंदी के उपयोग पर बोली सरकार का सोशल मीडिया पर हिंदी का उपयोग केवल इस भाषा को बोलने वाले राज्यों के लिए ही होगा। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हिंदी का उपयोग केवल इस भाषा को बोलने वाले राज्यों के लिए ही होगा, इसे गैर हिंदी भाषी राज्यों पर नहीं थोपा जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी का इस्तेमाल केवल हिंदी भाषी राज्यों के लिए ही है, हिंदी को गैर हिंदी भाषी राज्यों पर नहीं थोपा जा रहा है। ये स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा हिंदी को सोशल मीडिया पर प्रोत्साहित करने के लिए 2 परिपत्र जारी होने से विवाद छिड़ने के बाद आया है। आर्थिक जगत से एक समाचार है। विदेश जाते समय ले जा सकेंगे 25,000 रुपये। रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी निवासियों और प्रवासियों को देश से बाहर जाते समय 25,000 रुपये तक भारतीय करेंसी ले जाने की छूट दे दी है। पहले देश से बाहर जाने वाले भारतीयों को 10,000 रुपए तक की स्थानीय करेंसी साथ रखने की अनुमति थी, जबकि विदेशी नागरिकों को देश छोड़ते समय भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों और वहां से आने जाने वाले किसी भी यात्री को छोड़कर सभी निवासियों और प्रवासियों, गैर प्रवासियों को देश छोड़ते समय 25,000 भारतीय करेंसी ले जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अब बढ़ते हैं खेल जगत समाचार की ओर। देश की शीर्ष महिला एकल बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल शुक्रवार को इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में चीन की ली जुएरी से हार गई। इस्टोरा गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम में शुक्रवार को 3 बार की चैंपियन साइना सर्वोच्च वरीयता प्राप्त चीन की ली जुएरुई से एक बड़े मुकाबले में 20-22 और 15-21 से हार गई। साइना और जुएरुई के बीच अब तक हुए 9 मुकाबलों में 2 बार साइना जीती है, जबकि 7 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज में जीतने वाले को $7,50,000 की इनाम राशि दी जाएगी। मनोरंजन जगत से एक समाचार है। एक बार फिर साथ दिख सकते हैं आमिर खान और सलमान खान। निर्देशक राजकुमार संतोषी बनाएंगे फिल्म अंदाज अपना अपना का सिक्वल। बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार आमिर खान और सलमान खान 20 सालों बाद फिर से एक बार साथ काम करते नजर आ सकते हैं। मशहूर फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी अभिनेता सलमान खान और आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहा है? वापस रख, वापस रख। मैं पैसे मैं दूंगा, वापस रख। नहीं, क्यों? ये नहीं चलेगा, ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई। वापस रख, वापस रख। एक ही बात हुई ना? नहीं, ये एक बात हुई, ये गलत बात हो गई। ये कैसी दोस्ती? पैसे तू दे। अच्छा नहीं, ले लेता हूं। ठीक है, अब तू जबरदस्ती कर रहा है तो तू दे दे, लेकिन देख अगली बार मैं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, बार बार तू देगा। ये क्या बात हुई? दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। अरे दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। किसी हसीना से महजबीना से, किसी हसीना से महजबीना से, दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।